सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 38 और 39 वचन में हम देखेंगे। वहां पे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जोर से बोले आमीन। यहां पे विश्वास की बात हो रही है कि जो धर्मी जन है, जो विश्वासी है, वो विश्वास से जिंदा रहता है। लिव्स बाय फेथ। हम देखते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए रोटी की, पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक विश्वासी को बाइबल कहती है विश्वास की जरूरत पड़ती है। हर काम में आपका विश्वास मजबूत हो। विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप थोड़े समय के बाद पीछे मुड़ गए। विश्वास का मतलब है आप खड़े हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं, हर हालात में आप परमेश्वर में मजबूत हैं। यह विश्वास है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप अगर मसीह में जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। आप विश्वास में बने हैं तो आपका प्राण नाश नहीं होगा। आप विश्वास में बने हैं तो आपकी रूह नरक में नहीं जाएगी। आप जिंदा रहेंगे परमेश्वर में और प्रभु की आशीषों का आनंद भी लेंगे, और परमेश्वर में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल भी होगा। वो कहता है मेरा धर्मी जन। परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, और धर्मी व्यक्ति की यह क्वालिटी होती है कि वो अपने धर्म के कामों से पहचाना जाता है। वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप अगर जीवित हैं तो इसीलिए क्योंकि आप विश्वास करते हैं। आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, और आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आप पीछे ना हटें। मैं आपको बताऊं, मेरी और मेरे पिता की इंक्लूडेड सेवकाई को 33 साल हो गए। 33 साल में हम पर बहुत सारी परेशानियां आईं, हम पर झूठे मुकदमे हुए, हमें जेलों में जाना पड़ा, हम पर बहुत सारी मुसीबतें आईं, बहुत सारी परीक्षाएं आईं, लेकिन हम अपने विश्वास से हटे नहीं, और आज आप हमारे विश्वास का फल भी देख रहे हैं। और परमेश्वर आपको भी यही सिखाता है कि आपका फल तब भी बना रहेगा जब आप विश्वास से पीछे नहीं मुड़ेंगे। जब आपने फैसला कर लिया कि मैं परमेश्वर में चलूंगा, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो पीछे मुड़कर देखने का मतलब नहीं बनता है। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं यीशु मसीह में नहीं चलूंगा। कई लोग सोचते हैं मैं चर्च गया था, मुझे चंगाई नहीं मिली, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास दृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो परमेश्वर आप कहीं भी हो आपको 100 गुना बरकत देने की ताकत रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप तब भी जीवित रहेंगे अगर आप विश्वास में रहेंगे। हम जानते हैं कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है। अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो इसके प्रतिफल बड़े हैं। विश्वास से हट जाएंगे तो नुकसान है। परमेश्वर के वचन में लिखा प्रभु के बड़े बड़े लोग भी विश्वास से गिर गए, और जब वो विश्वास से गिरे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप इतना ज्यादा दुख नहीं सह सकते जितना ज्यादा दुख परमेश्वर के
पीछे हटने वाले लोगों ने सहा है। आप छोटे से दुख में ही गिर जाएंगे, लेकिन आप जब परमेश्वर में बने रहेंगे तो दुख आएगा भी तो वो चला भी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उसे दूर भी करेगा। वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। आज लोग प्रभु का मन खुश करने के लिए क्या कुछ करते हैं, सोचो। लंगर लगाते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं, धर्म के काम करते हैं। परमेश्वर के मन को खुश करने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स। मैंने ऐसे लोग देखे जो आग में बैठकर भक्ति करते हैं, पानी में बैठकर भक्ति करते हैं, जो अपने शरीर को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं ताकि वो परमेश्वर को खुश कर सकें। लेकिन प्रभु कहता है मैं तब भी खुश होता हूं जब एक विश्वासी विश्वास में बना रहता है। वो कहते हैं मेरा धर्मी जन अगर विश्वास में बना रहेगा तो मेरा मन उससे खुश होगा। अगर आप विश्वास में बने हैं तो इसमें ही परमेश्वर की सबसे बड़ी खुशी है। अगर आप फेथ में चल रहे हैं तो परमेश्वर इस चीज में ही आपसे आनंदित है। वो कहता है अगर आप पीछे मुड़ गए तो मेरा मन आपसे खुश नहीं होगा, वो आपसे आनंदित नहीं होगा। जब मूसा नबी इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा के लेके आया, वो लगभग 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहे। और आप देखते हैं कि मिस्र में वो ईंटें बनाते थे, उन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, उन पर तशद्दुद किया जाता था, मारा जाता था, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। परमेश्वर ने उन लोगों की दुहाई को सुना, उनकी प्रेयर को सुना और उसने मूसा नबी को खड़ा किया कि वो जाएं और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर आए। और जब मूसा नबी उन्हें मिस्र से छुड़ा के लेके आया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी हर हाल में मदद की। जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चमत्कार किए, लोगों ने देखे, लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने कहा हां अब यहोवा परमेश्वर आ गया है जो हमें छुड़ाने वाला प्रभु है। लोगों ने विश्वास किया। वचन में लिखा है वहां पर बहुत सारी महामारियां आ गई, नील नदी लहू में बट गई, बड़े बड़े चमत्कार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किए, लोगों का विश्वास बहुत मजबूत हो गया और परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और जैसे वो मिस्र की गुलामी से बाहर आए, रास्ते में आते आते कुछ लोग विश्वास से फिर गए। अगर परमेश्वर ने आपको एक चमत्कार दिया है तो क्या दूसरे चमत्कार की जरूरत है? प्रभु ने आपको 2 चमत्कार दिए हैं तो क्या आपको 10 चमत्कार और चाहिए? यह अविश्वास है। चमत्कार सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए है कि परमेश्वर जिंदा है और वो आपके साथ है। चमत्कार का अर्थ यह नहीं आप बाथरूम में हैं तब भी आपको चमत्कार चाहिए, आप किचन में हैं तब भी आपको चमत्कार चाहिए, आपकी साइकिल खराब होगी, आपकी गाड़ी खराब होगी, आपके घर में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी काम उल्टा सीधा, आप उसके लिए चमत्कार चाहते हैं। यह विश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है जब परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया, वो आपके साथ है तो चमत्कार भी है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उन लोगों ने बड़े चमत्कार देखे, बड़े मिरेकल देखे, लेकिन बाइबल कहती वो विश्वास से फिर गए। बाइबल में लिखा कि जब वो वापस आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों का जो विश्वास था वो डोल गया, विश्वास से वो फिर गए। मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूं, आइए पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 32 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 1 to 10। वहां पे लिखा जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों बेटे बेटियों के कानों से सोने की जो बालियां, उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों की सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा।
और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए और फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल ले आया है वो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उससे झपटकर छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, फिर उसको दंडवत किया है और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं, और अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। सब बोले हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं कि जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल करके ले आया तो रास्ते में आते आते बहुत सारे लोग बलवा करने लगे। हुआ क्या? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मूसा सिनाई पर्वत पर चला गया। सब बोलो कहां चला गया? सिनाई पर्वत पर। मूसा 40 दिन और 40 रात तक उस पर्वत के ऊपर रहा। परमेश्वर के साथ मूसा संगति कर रहा है, मूसा खुदा के साथ समय बिता रहा है। आपको पता है, अगर आप इस्राएल देश से मिस्र देश को जाएंगे तो कुछ ही दिनों का टाइम लगता है, लेकिन 40 साल तक परमेश्वर ने कुछ दिनों के समय को छोड़कर उन्हें घुमा के रखा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का विश्वास कच्चा था, वो लोग ईमान में मजबूत नहीं थे, वो लोग परमेश्वर को बार बार भुला देते थे। और बाइबल में लिखा है, अब क्या हुआ? मूसा 40 दिन और 40 रात तक ऊपर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। परमेश्वर ने इन 40 दिन और 40 रात में मूसा को पत्थर की पट्टियां दी जिनके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने हुक्म, अपने पैगाम इजरायलियों के लिए लिखे हुए थे। मूसा जब पहाड़ के ऊपर था तो नीचे लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, अब मूसा मर गया है, उसे आने में देर हो रही है, आओ हम अपने लिए एक मालिक को, एक परमेश्वर को बनाए जो हमारी अगुवाई कर सके। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज भी कलीसिया कभी कभी अपने जीवन में अविश्वास करती है। आज भी कलीसिया परमेश्वर के दासों के विलंब को, अपनी ब्लेसिंग की देरी को देखकर परमेश्वर से फिर जाती है। लेकिन इजरायलियों ने ऐसा पाप किया, ऐसा गुनाह किया जो बहुत बड़ा था, जो परमेश्वर ना देख सका। वचन में लिखा, मूसा ने देर लगा दी। आज मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में देर होती है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आपने विश्वास में बने रहना है। उस देर से परमेश्वर आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगा, उस डिले से प्रभु आपके लिए बड़ी डिलीवरेंस लेकर आएगा। वचन में लिखा, मूसा को देर हो गई। मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था। सोच कर देखो वो कैसा समय होगा। लगभग 30 लाख लोग एक बंदे के सिर के ऊपर मिस्र से निकलकर बाहर आए। सोच कर देखो वो कैसा टाइम होगा। वो सब लोग टेंट लगा के, तंबू लगा के बैठे हैं। वहां पर आग का खंबा रात के समय उनकी अगुवाई करता है, बादल का खंबा दिन के समय में उनकी अगुवाई करता है, और मूसा उनके बीच में नहीं है। आज भी कई बार जब आपका पास्टर आपके बीच में नहीं होता, आपका विश्वास डावाडोल हो जाता है। अगर मैं 2-3 हफ्ते चर्च ना आऊं तो बहुत सारे विश्वासियों को पता चल जाए तो वो पहले ही चर्च नहीं आते, एक दूसरे के कान में फुसफुस करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं, तुझे पता है आज प्रभु के दास चर्च नहीं आ रहे, आज अपोस्टल जी बाहर गए हुए हैं, चलो आज हम चर्च नहीं जाएंगे। आपका विश्वास डोल जाता है और अब हम कहीं और चले जाते हैं। उस दिन क्या हुआ? उन लोगों का विश्वास भी ऐसे हो गया। मूसा को देर हो गई, मूसा को टाइम लग गया। अब हम अपने लिए एक अगुआ बनाएंगे। उन्होंने क्या किया? हारून को, जो मूसा का भाई था, फोर्स किया और कहा, हमारे लिए एक अगुआ बना, हमारे लिए एक लीड करने वाला बना, हमारे लिए एक परमेश्वर बना। बाइबल कहती है वहां पर हारून ने उनके दबाव में आकर
लोगों को कहा, औरतों के कानों में जितना भी सोना है उस सारे सोने को निकाल लो, बालियों को निकाल लो, गले के हार निकाल लो, जितना भी सोना है सारा सोना निकाल लो और उसे पिघला दो। और पिघला के उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया। जब सोने का बछड़ा बनाया तो लोग उसके सामने झुकने लगे, उसकी पूजा उपासना करने लगे और जोर जोर से चिल्ला के ये कहने लगे कि यही हमारा देवता है, यही हमारा परमेश्वर है। मूसा तो मर गया, मूसा तो नहीं आया, अब यही हमारा मूसा है। जब परमेश्वर ने इस पाप को देखा, प्रभु की आंखें खुल गई। प्रभु ने मूसा से बात की, हे मूसा नीचे जाकर के देख, ये लोग वही काम कर रहे हैं जिसका मुझे डर था। आज भी जब कलीसिया विश्वास से फिरती है, परमेश्वर को कोई डिसीजन लेना पड़ता है। परमेश्वर आपको डिसीजन लेकर के बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको रियलाइज करवाना चाहता है कि आप गलत स्थान पर जा रहे हैं, आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप गलत जगह पर जा रहे हैं। वचन में लिखा, उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, सोने की बालियां, सारा सोना इकट्ठा किया। ये लोग गुलाम थे। सब बोलो क्या थे? क्या गुलामों के पास सोना हो सकता है? गुलामों के पास दौलत हो सकती है, लेकिन इनके पास सोना कहां से आया? बाइबल में लिखा है, जब ये मिस्र देश को छोड़ रहे थे, परमेश्वर ने मिस्रियों के दिल में ऐसा भयानक डर पैदा कर दिया था कि वो लोग अपना सोना उतार उतार के इनको दे रहे थे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का डर बहुत बड़ा डर है। खुदा की पावर बहुत बड़ी है। बड़े बड़े राजा महाराजा फिरौन जैसे उसके सामने घुटने टेक देते हैं। लोगों के अंदर परमेश्वर का डर था। आज भी जब कोई ताकतवर आपके सामने आएगा, आप डर जाएंगे। आप कहेंगे इसने देशों को जीत लिया, इसने बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया। आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने मिस्रियों को जब अपने डर से इतना ज्यादा भयंकर डरा दिया, उन्होंने सारा का सारा सोना इस्राएलियों को दे दिया। बाइबल कहती है वही सोना जो आशीष थी। ये सोना क्या थी? जोर से बोलो क्या थी? जोर से बोलो क्या थी? ये सोना गुलामों के लिए क्या थी? ये सोना क्या उन्होंने कमाया था? क्या मूल्य लिया था? क्या इसके लिए पैसे दिए थे? नहीं, ये सोना इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की आशीष थी। लेकिन आज इन लोगों ने उस आशीष को पाप में बदल दिया। आज भी कुछ लोग खुदा की आशीषों का नाजायज फायदा उठाते हैं। आज भी कुछ लोग परमेश्वर की आशीषों का बेफजूल फायदा उठाते हैं। आशीष प्रभु ने दी है, लेकिन गुण कहीं और पर गाते हैं। ब्लेसिंग खुदा ने दी है, जीवन किसी और के साथ बिताते हैं। और बचाया परमेश्वर ने है, छुटकारा उसने दिया है, लेकिन महिमा किसी और की करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है इन्होंने खुदा की दी हुई आशीष का गलत फायदा उठाया। वचन में लिखा उन्होंने सारे सोने को पिघलाया, उसे मेल्ट किया और उसका एक बछड़ा बना लिया और सब लोग उसके सामने झुकने लगे, उसकी उपासना करने लगे। और सबसे बड़ा पाप क्या कि यही हमारा लीडर है। सब मंद बुद्धि हो गए, सब परमेश्वर के भय को भूल गए, खुदा के डर को भूल गए। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। ये सोने का बछड़ा उन्होंने बनाया और इसकी उपासना कर रहे हैं। सब उसके सामने नाक रगड़ रहे हैं। ओ हालेलुया। आज भी लोग जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया उसको भूल जाते हैं। ये भूल गए कि नील नदी को उसने लहू बनाया। ये भूल गए कैसे लाल समंदर को प्रभु ने 2 हिस्सों में बांट दिया। इतने बड़े चमत्कार को भूल गए और इस बछड़े को परमेश्वर कहने लगे। हमने आज के वचन में क्या देखा? यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से गिर जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इन लोगों ने परमेश्वर के मन को अप्रसन्न किया। बाइबल कहती है ये उस बछड़े की पूजा करने लगे। बछड़ा ही क्यों बनाया? कोई और जानवर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मिस्र देश में ये जानवरों की पूजा किया करते थे। मिस्र देश में ये बैल की पूजा करते थे और उनके मन में वही सेम आइडिया आया कि अब हम बछड़ा ही बनाएंगे और इस बछड़े की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे ज्यादा क्रोधित तब होता है जब आप परमेश्वर का स्थान किसी को देते हो। कितने लोगों को समझ आ रही है?
अगर आपका परमेश्वर जिसने आपको सिरजा, आपको बनाया, आपको गुलामी से निकाला, आप उसके चमत्कारों को भूलकर किसी और की आराधना करेंगे, उस खुदा को अच्छा लगेगा? बोलो। जिस पास्टर ने आपके लिए फास्टिंग किए, आप पर 100 बार ले हैंड किया, आपके लिए फ्री में प्रार्थना की, फ्री में फास्टिंग किए, आपके वीजे लगवा दिए, आपकी बीमारियों से आपकी रिपोर्टों को बदलवा दिया, जिस पास्टर ने आपको वचन सिखाया, जिस प्रभु के दास ने आपके लिए भूखे रह रह के प्रार्थना की, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप KFC खाकर बिल मैकडोनल्ड को दे दें? जोर से बोलेंगे हालेलुया।